हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत टाइम के बाद अब वीडियो बना रहे हैं। बीच में वीडियो इसलिए रोक दी थी क्योंकि एक पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था निफ्टी फिफ्टी में। तो उसमें यहाँ पे मैंने वीडियो बना चुका क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था, लग रहा था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और एक यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। और अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि ग्लोबल भी मार्केट वीक थी और एक वायरस की वजह से जो ओमिक्रॉन वायरस है, काफ़ी मार्केट वीक चल रही है ग्लोबल। यूएस है, एसजीएक्स निफ्टी है वगैरह सब। और एक रीज़न और ये भी है क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है तो शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम ज़्यादातर ट्रेड लेते हैं बाइंग साइड, शॉर्ट नहीं करते हैं, बहुत कम शॉर्ट करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे वीडियो बनाना रोक दी थी, थोड़ा सा होल्ड करा था ताकि थोड़ा सा एक बार मार्केट थोड़ा सा सही हो जाए तो फिर से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक हेड, ये शोल्डर और ये ब्रेक डाउन और ये एक रिट्रेसमेंट और एक अच्छा शार्प फॉल हुआ यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो अभी फिर से रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद फिर से एक फॉल आ रहा है, ये फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अगर यहाँ सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये आराम से निफ्टी आ सकती है 16,300 16,500 के आसपास निफ्टी आ सकती है। खैर, बीच में हमने दो ट्रेडें ली थी, दो ट्रेड लेके देखते हैं कितना कितना प्रॉफिट बुक किया था। एक इज माई ट्रिप, इज माई ट्रिप में डेली पे ये पैटर्न था, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और एक यहाँ पे ब्रेक डाउन वापस से रिट्रेस हुआ था यहाँ पे, लेकिन यह रिट्रेसमेंट नहीं हो पाया, ये ब्रेक डाउन दिया इसने। ब्रेक डाउन देने के बाद फिर से चैनल पैटर्न में आ गया, तो ये राइजिंग वेज बन रही है। देख रहे हैं यहाँ पे इसका आगे से थोड़ा बड़ा होता चला जा रहा है ये, तो ये इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। तो हमने इसका भी वेट किया था, यहाँ पे ट्रेड नहीं ली थी, यहाँ पे ट्रेड ली थी जब इस लाइन का सपोर्ट लिया था, तो समवेयर अराउंड 464 पे ट्रेड ली थी। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, ये जो स्विंग है, स्विंग लो के प्रीवियस स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया था हमने। और प्रॉफिट हम लेके चले थे कि ये टच जब तक नहीं करेगा तब तक का प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट बुक किया था, इससे पहले बुक कर लिया था थोड़ा, 84 टू 85 पॉइंट्स का प्रॉफिट, यानी 18% का प्रॉफिट यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद फिर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, वहाँ से रिजेक्शन आया। ये ट्विज़र टॉप एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये ट्विज़र टॉप इसने कैंडल बनाई, एक यहाँ से कंफर्मेशन था इस कैंडल से कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ये। यहाँ पे अगर लाइन पैटर्न को लेंगे तो ये टिप बनी है लाइन पे, ये कैंडलस्टिक पे आ जाता है। तो ये वहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद इसको 670 to 80% श्योरिटी रहती कि ये इस लाइन पे सपोर्ट लेगा, और ये वापस इस लाइन के पास आया। तो पहले ये यहाँ पे आया, वापस ऊपर हो गया, बाउंस हो गया यहाँ से, फिर से यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा अर्ली ट्रेड ले ली, यहाँ पे ही ट्रेड ले ली। थोड़ा मैंने यहाँ का वेट नहीं किया क्योंकि मार्केट जो है अप ट्रेंड में थी, निफ्टी भी अप में था, पॉजिटिव चल रहा था, ग्लोबल भी पॉजिटिव था, तो हमको चांसेस कम लग रहे थे कि इस पर टच करे, क्योंकि ये राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट देने की इसकी वो थी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली इसकी, यहाँ पे 492 पे, और इसका हमने जब ये टारगेट पहले मेरा यहाँ पे रखा था मैंने, इसका जो रिजेक्शन है यहाँ पे टारगेट था 554 टू 55 के अराउंड, लेकिन वो मार्केट पॉजिटिव नहीं थी, मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन, बहुत हैवी करेक्शन चल रहा था, ग्लोबल भी मार्केट वीक थी, निफ्टी भी वीक चल रहा था। अभी पता ही है कोरोना ओमिक्रॉन वायरस की वजह से काफ़ी करेक्शन फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा करेक्शन चल रहा है, सारे स्टॉक्स में करेक्शन चल रहा है। तो हमने यहाँ पे पहले वेट किया, लेकिन ये इसको हटा देता ताकि क्लियर रहे। इस कैंडल में जब इसने नहीं टारगेट हिट किया तो फिर वापस नीचे आया ये, तो हमने इसके नीचे का के पास का यहाँ पे 54 55 के आसपास हमने यहाँ प्रॉफिट बुक किया था। तो ये प्रॉफिट करीब था हमारा, देखते हैं कितना प्रॉफिट था। ये 10 to 12% प्रॉफिट इसका था, तो ये 12% प्रॉफिट और ये 18% तो हो गया 30%, टोटल 30% प्रॉफिट हम लोगों ने इसमें से लिया है इस मीटर पर से। अब इसमें देखते हैं एक दूसरी ट्रेड और थी वेदांता लिमिटेड की, देखते हैं इसमें इसमें क्या किया था।
इसमें भी कुछ ऐसे ही पैटर्न बन रहा था, डेली भी देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। इसमें भी यही बन रहा था, अप ट्रेंड स्टॉक था ये, चैनल पैटर्न में अप ट्रेंड में था ये डेली पे। यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो इसकी इसी हिसाब से इसको देखते हुए, पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे 301 यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ सॉरी, यहाँ पे ये वाले पे नहीं, ये वाले पे लिया था यहाँ पे। फिर मेरा टारगेट यहाँ पे था, इसके चैनल पैटर्न का टारगेट था, लेकिन ये टारगेट हिट नहीं हो पाया क्योंकि ये, एक मिनट, ये टारगेट से पहले ही, तो यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी 300 पे, और इसका स्टॉप लॉस रखा था हमने यहाँ पे 200, इसके ये जो कंसोलिडेशन एरिया था इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा था 281, 279 के आसपास रखा था। तो राउंड फिगर रखते नहीं, थोड़ा एक दो पेनी ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि राउंड फिगर में मोस्टली टच करके स्टॉप लॉस हिट करके और वो फिर ऊपर जा सकता है। तो खैर हम तो स्विंग ट्रेड ले रहे थे, तो उसमें हम लोग स्टॉप लॉस सेट नहीं करते हैं। जब कैंडल क्लोज होती है, कैंडल को देख के, कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के उसके बाद ही ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करते हैं, स्टॉप लॉस को। यहाँ पे मैंने जब लिया था तो ये आराम से यहाँ तक के आया था, स्टॉक ऊपर अब मूव में था, लेकिन ये कि जो शार्प ये जो रेड कैंडल बनी है बहुत बड़ी सी, यहाँ पे एक न्यूज़ थी वेदांता को लेके, वेदांता का कुछ न्यूज़ थी, तो न्यूज़ में एक बहुत बड़ा फॉल आया था यहाँ तक का। तो मेरा, हम जब यहाँ से ऊपर राइड हो रहा था, राइड करते हुए ऊपर जा रहे थे इसको, तो हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करा था, तो स्टॉप लॉस हमारा आ गया था इसके, ये इसके स्विंग लो के नीचे का, तो ये मेरा ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस हो गया था। तो ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन हमने स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन हमने एग्जिट इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी थी। एक बार 1 आवर पे भी देख लेते हैं, ये देखिए 1 आवर पे, 1 आवर पे भी यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं दी थी, ये वापस नीचे विग बना के, लॉन्ग विग बना के ऊपर चला गया था। तो एक ये हैमर बनाया इसने, बहुत बड़ी लॉन्ग विग थी, तो यहाँ पोजीशन होल्ड करी हमने, और हमने एग्जिट कहाँ पे लिया, जो हमारा ट्रेंड लाइन का वो था रेसिस्टेंस, तो ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे, तो ये जो कैंडल थी इसके नीचे का हमने यहाँ पे टारगेट लिया, ये हमारा टारगेट था, क्योंकि टारगेट हमारा हिट हुआ ये, और ये अप्रॉक्सीमेट 20% का टारगेट था, तो 20% ये हो गए, और 30% इस ट्रिप का, तो टोटल 50% का प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग अर्न कर चुके हैं। अब वेदांता हो गया, इसमें ट्रिप हो गया, इसके बाद एक बिरला सॉफ्ट था, बिरला सॉफ्ट में भी हम लोगों ने ट्रेड ली थी, देखते हैं बिरला सॉफ्ट का। बिरला सॉफ्ट में, बिरला सॉफ्ट से पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, उसमें भी देखा था हम लोगों ने 2 बार ट्रेड ली थी। एक बार यहाँ पे ट्रेड ली थी, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ था, प्रॉफिट लिया था, एक बार में यहाँ से यहाँ तक का कुछ प्रॉफिट हिट हुआ था। तो दोबारा में मौका नहीं मिल पाया था, दोबारा वापस नीचे फॉल हो रहा था, लेकिन वापस सपोर्ट पे नहीं आया, इसलिए बाइंग नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे बाइंग ट्रिगर नहीं हो पाई थी। तो यहाँ से फिर जब ऊपर गया, एक ये डबल बॉटम बनाया इसने, डबल बॉटम बनाने के बाद देखिए ये डब्लू, ये डबल बॉटम बनाया, उसके बाद इसने यहाँ से ब्रेक करा, डबल बॉटम, ये इसने डबल बॉटम ब्रेक किया, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, फिर एक ब्रेकआउट हुआ, फिर भी हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे भी निफ्टी बहुत ज़्यादा करेक्शन में थी, बहुत से स्टॉक्स करेक्शन ले रहे थे, लेकिन ये अप में था, अप मूव था, उसका आईटी सेक्टर अप में था, उसमें करेक्शन नहीं आया, तो उसमें अब थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, और उसमें कब हैवी फॉल नहीं आता, ये भी आईटी से ही बिलोंग करता है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, थोड़ा रिस्क लग रहा था। फिर ये डेली भी देखते हैं, जब इसने डेली पे चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, तो ये एक चैनल का ब्रेकआउट, और ये एक रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे जब रीटेस्ट हुआ था तो हमने यहाँ पे बाय करके इसको यहाँ पे जो कि क्योंकि हम लोग जो है स्विंग ट्रेड ले रहे थे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्टॉप लॉस के नीचे का लगाया था यहाँ पे 1 आवर पे देखें। तो ये जो ब्रेकआउट था, रीटेस्ट था, तो ये ब्रेकआउट कर रहा था, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो डबल बॉटम बना था, तो डबल बॉटम के नीचे का यहाँ का हमने स्टॉप लॉस लगाया था, ये रहा डबल बॉटम, ये नेक लाइन ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, फिर ये अप, तो यहाँ का नेक लाइन के नीचे का हमने स्टॉप लॉस लगाया था। तो ये टारगेट इत्तेफाक से एक ही दिन में ही ये टारगेट हिट हो गया था,
तो ये तो हमने ज़्यादा लंबा इसको नहीं लेके चले क्योंकि निफ्टी वीक थी, ग्लोबल मार्केट वीक थी, इसलिए 3.26% का अगर स्टॉप लॉस ले तो 6.46% 6.5% का टारगेट लेके निकले थे हम, उसमें से निकल गए थे। तो ये हो गया बिरला सॉफ्ट। अब ये 3 ट्रेड्स थी हमारी इस मंथ की जो हम लोगों को मिली हैं, और बाकी देखते हैं आगे आगे क्या क्या हम लोग को ट्रेड ले सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड एक्टिवेट हो सकती हैं। अगर एक्टिवेट होती हैं तो हम बाय कर सकते हैं, नहीं तो उसको इग्नोर करेंगे, फोमो में नहीं लेंगे। तो इसलिए देखते हैं, पहला है इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या है, डेली पे अगर इसको देखते हैं तो एक ये अभी साइडवेज चल रहा है काफ़ी टाइम से, अगस्त से अगस्त से साइडवेज चल रहा है ये, अप डाउन अप डाउन। तो ये इसका एक यहाँ पे सपोर्ट है 17। तो जल्दी से वीडियो को, बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। तो ये एक यहाँ से एक सपोर्ट जोन है, और एक सपोर्ट और एक ये रेसिस्टेंस। तो यहाँ सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेसिस्टेंस पे सेल करेंगे, और सपोर्ट पे तभी बाय करेंगे अगर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कैंडल कैंडल बन रही है या फिर एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट होता है पैटर्न पे, तब हम लोग जो है ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो आप यहाँ हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। पहला तो इसका सपोर्ट है ये 700, सॉरी 1670, 1680 और एंड 1660, इसके बीच में हम लोग ले सकते हैं। और 1660 के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1780 का टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है। और दूसरा स्टॉक हमारा देख लेते हैं वेदांता, एक और बार देख लेते हैं। वेदांता में भी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वेदांता अभी चैनल पैटर्न पे चल रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। तो वापस से अगर ये फिर से करेक्शन आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और एक इसके इस चैनल पैटर्न के रेसिस्टेंस पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। टारगेट आराम से 20-25% का टारगेट मिलेगा इसमें, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो एक बहुत मेजर फॉल हो सकता है, क्योंकि करेक्शन बहुत हैवी करेक्शन चल रहा है मार्केट में भी, वायरस की वजह से। एक वेदांता हो गया, और एक लूपिन देखते हैं। लूपिन एक डिफेंसिव स्टॉक है, जब मार्केट गिरती है तो ये थोड़ा सा डिफेंसिव रहता है, लेकिन अभी भी इसमें इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। चलिए देखिए ये एक डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में भी हम या तो शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ शॉर्ट, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, ये भी कर सकते हैं, या फिर बाय साइड भी चल सकते हैं, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, बाय सेल बाय सेल। तो ये वापस से है, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से सपोर्ट पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे 54, 52, 50 समथिंग 58 के आसपास यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। और इसका एग्जिट ये जो चैनल पैटर्न है इसके टच पे या थोड़ा सा नीचे ही हम लोग टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है शेयर मार्केट में, ऊपर नीचे होता है, कभी वीक बनती, कभी नीचे से ही रिटर्न हो जाता है। तो थोड़ा सा 2-3 पेनी नीचे हम लोग